बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए सेकंड ईयर, गज़ल नंबर 2, शायर मिर्ज़ा गालिब हैं। इसके मश्क़ी सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। ये गज़ल उर्दू की जो न्यू बुक है, वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद के लिए उसके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। अगले साल हो सकता है यही जो बुक है या यही जो नज़म है, ये दीगर बोर्ड जो हैं वो भी उसको फॉलो करें सिंगल नेशनल कुरिकुलम की वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज जो हैं इसको डिस्कस करेंगे, इसके जो सवालात हैं इनको डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, एक्सरसाइज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको आप लोगों ने देखना है ताकि सबक पे आपको मुकम्मल कमांड आ सकें। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं, मश्क की तरफ जाते हैं। मश्क के सवालात, पहला सवाल कह रहा है कि असनाफ़ नज़म के महासिन को शनाख्त करके दर्जेल कसीरुल इंतखाबी सवालात ऐसे सवालात को कहते हैं जिसके जवाब में एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए मौजूद हों, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। और असनाफ़ नज़म के महासिन यानी इस नज़म में कौन से महासिन जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, कौन से फ़नी महासिन जो इस्तेमाल किए गए हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। एक बार फिर कहता हूँ, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को देखें, उसका नाम उर्दू कवायद है। और आप उस प्लेलिस्ट को अगर A to Z देख लें तो इन सारे महासिन को आपको बहुत अच्छी तरह पहचान भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। दर्जल सवालात के दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें। एक बात कह दूँ, अगर पेपर में कोई MCQ आ जाएगा तो वो यहाँ से MCQ सेम टू सेम ये MCQ नहीं होगा, बल्कि इसी MCQ को थोड़ा सा चेंज करके आगे पीछे करके जो है वो बनाया गया होगा। तो इस MCQ का रटा नहीं लगाना, इस MCQ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर जहाँ से भी MCQ आ जाए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि मुश्तरका सिफ्त कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो दो चीज़ों में हो। दो चीज़ें हैं, दोनों में एक ही प्रॉपर्टी कॉमन है, इसको कहोगे मुश्तरका सिफ्त। तो मुश्तरका सिफ्त की बुनियाद पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहना क्या कहलाता है, यानी दोनों चीज़ों में एक ही प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी की वजह से एक चीज़ को दूसरी जैसा कहना। जैसे मेरा बेटा शेर जैसा बहादुर है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तशबीह, इस्तिआरा, किनाया या मजाज मुरसल। तो इसको हम तशबीह कहते हैं। इस्तिआरा में किसी चीज़ को उधार लिया जाता है, किनाया में किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, और मजाज मुरसल में कहा कुछ जाता है, हो रहा कुछ और होता है। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास है तशबीह। डिटेल के लिए मेरी प्लेलिस्ट देखो, वहाँ से आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट मत देखो, कोई और प्लेलिस्ट देख लो, कोई और बुक पढ़ लो, इन टॉपिक पे, इन चीज़ों पे अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लो। अच्छा, अगली जो बात कह रहा है, तशबीह में लफ्ज़ अपने किन मानों में इस्तेमाल होता है, गैर हकीकी, मिजाजी, मुरादी या हकीकी। तो तशबीह में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। तीसरा है इस्तिआरा के कितने अरकान हैं। इस्तिआरा यानी मेरा बेटा शेर है, कोई प्रॉपर्टी जो है कि चीज़ में से किसी चीज़ को उठा के अपने ऊपर जो है, एक चीज़ को उठा के दूसरे पे जो है लगा देना, यानी उधार ले लेना। मेरा बेटा तो इंसान है लेकिन मैंने कह दिया मेरा बेटा शेर है, क्यों, मैंने शेर को उधार लेके अपने बेटे को शेर बना दिया। तो इसको इस्तिआरा कहते हैं। तो इस्तिआरा के कितने अरकान होते हैं, 1 2 3 4। वो इस्तिआरा के 4 अरकान होते हैं, मुस्ताअला, मुस्ताअर मिना, लफ्ज़ मुस्तार, वजह जामा। अब यहाँ पे कुछ बुक्स में, कुछ गाइड्स में 3 लिखा हुआ है। इसकी वजह है कि उन्होंने बाज़ बुक्स में लफ्ज़ मुस्तार जो है इसको रुकन नहीं माना गया है, लेकिन मेरे पास जो बुक है, मेरे पास जो मटेरियल है और मैंने जो अपने टीचर से पढ़ा है, तो उसके हिसाब से ये 4 अरकान होते हैं। मैंने चारों अरकान लिख दिए हैं, आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक उसमें देख लें। अगर उसमें 3 अरकान लिखे हुए हैं तो फिर आप 3 अरकान ही लिख सकते हैं, लेकिन दुरुस्त जवाब जो है 4 अरकान है। चारों अरकान मैंने यहाँ लिख दी हैं और ये मैंने अलग से वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। नंबर 4, बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, ये जुमला किसकी मिसाल है। देखो, बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। अब बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी यानी बच्चे ने सचमुच बिस्मिल्लाह पढ़ी है, लेकिन बच्चे ने किसी काम का आगाज़ किया।
अब हो सकता है बच्चे ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो या बच्चे ने पढ़ी हो, लेकिन बच्चे ने किसी काम का आगाज़ किया है, तो यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ने पे बात नहीं हो रही है, उस काम की तरफ बात हो रही है जिसका आगाज़ बच्चे ने किया है। यानी बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना खाना शुरू कर दिया, बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया, तो अब इशारा किया जा रहा है उस काम की तरफ। तो जब कोई बात कही जाए, इशारा किसी और काम की तरफ किया जाए, तो इसको हम कहते हैं किनाया। तो बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, ये जुमला मिसाल है किनाया की। उससे काले ने काटा। अच्छा, उसे काले ने काटा, ये इस तरह हो गया यार कि एक बंदा है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो हम कहते हैं इसको क्या हुआ, तो कह देते हैं इसको काले ने काटा। अब ये मतरूक हो चुका है, इतना कॉमन नहीं है, मैंने खुद भी ये इतना नहीं सुना हुआ है। तो उसे काले ने काटा, ये जुमला मिसाल है, किसकी मिसाल है? मुहावरे की, किनाये की, ज़रबुल मसल की, कहावत की। देखो, उसे काले ने काटा, तो कहा तो जा रहा है उसे काले ने काटा, लेकिन इशारा किसी और तरफ किया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है ऐसे किसी काले जानवर ने, ऐसे काले इंसान ने, किसी काले हशरात ने काट दिया है, इसे काले ने काटा। कहा जा रहा है काले ने काटा, तो काले ने चक नहीं मारा इसको, इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या आया हुआ है, गुस्सा आया हुआ है, तो इशारा किसी और तरफ किया जा रहा है, तो ये भी हमारे पास किनाए की मिसाल है। नंबर 6, खा खा के और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। अब इस शेर में क्या कह रहा है, इस रेगिस्तान में जो शबनम के कतरे गिरते हैं, उन शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे, तो उन कतरों को मीर अनीस ने करबला के मैदान में रेगिस्तान पर जो शबनम के कतरे गिरे थे, उन कतरों को मोती कहा है। अब मोती जैसा नहीं कहा है, बिल्कुल मोती कहा है, हाँ, लेकिन वो मोती नहीं थे, वो शबनम के कतरे थे, लेकिन लफ्ज़ मोती उधार लेकर उस पर चिपका दिया गया है। तो यहाँ मीर अनीस का शेर है, तो यहाँ पे इस्तारे की मिसाल जो है ये हमारे पास है। कमांड हो तो फिर आपको कोई भी शेर दे दिया जाए, आप उसमें बता सकते हो यार ये इस्तारा है, ये तशबीह है। जिसको तशबीह दी जाती है उसे कवायद की रूह से क्या कहेंगे? मुस्ताला मुस्तार मिना मिशबा वजह जामा, तो उसको मिशबा कहेंगे। ये रटा लगाना होगा आपको, और ये तशबीह के अरकान, एक एक रुकन की डिफिनेशन आप देख लो, मैंने भी करवाई हुई, आप वहाँ से देख लो तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तशबीह के अरकान होते हैं 5, 6, 7, 8, कुछ बुक्स में 4 भी लिखे हुए हैं, लेकिन तशबीह के 5 अरकान होते हैं। मशबा पे हर्फ तशबीह, वजह तशबीह और अर्ज़ तशबीह। बाज़ जगहों पे वजह तशबीह जो है इसको शुमार नहीं किया गया है, लेकिन आप इस हिसाब से 5 अरकान है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लो, अगर वहाँ 4 लिखें तो फिर आप 4 मेंशन करोगे। यहाँ तो ऑप्शन भी 4 ऑप्शन भी नहीं है, 5 लिखे हुए। सारा में जिस मानी उधार लिए जाते हैं कवायद की रूह से, उसे क्या कहते हैं? तो कवायद की रूह से उसे मुस्तारमना कहते हैं। दरिया बह रहा है कवायद की रूह से, ये जुमला किसकी मिसाल है? तशबीह की, इस्तारे की, किनाया की, मजाज मुरसल की। देखो, तशबीह में तो किसी और तरह से उसको मिलाया जाता है, तो दरिया तो बह रहा है, ये तो एक दरिया तो बह रहा है, एक काम हो रहा है। इस्तारा भी नहीं हो सकता कि दरिया वाकई बह रहा है। अब किनाया भी नहीं कह सकते कि हम कहें दरिया बह रहा है, किसी और तरफ इशारा करें, इसको मजाज मुरसल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है दरिया बह रहा है, लेकिन असल हकीकत में दरिया नहीं बह रहा, पानी बह रहा है। तो जब कहा कुछ जाता है, काम कुछ और हो रहा होता है, तो इसको मजाज मुरसल कहते हैं। तो ये जुमला कवायद की रूह से मजाज मुरसल है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी, कोई इतना मसला नहीं होगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ मेरी प्लेलिस्ट देखो, मेरी प्लेलिस्ट देखो, कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, तो वो मेरी प्लेलिस्ट देख ले तो कोई फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा डॉलर मिल जाएंगे, आप कोई भी प्लेलिस्ट दे सकते हो, लेकिन अगर मुझसे ही आप पढ़ रहे हो तो मेरी वो प्लेलिस्ट देख लो उर्दू कवायद की, तो थोड़ा सा कुछ सीख जाओगे, मुझे थोड़ी 2-4 दुआएँ दे दोगे। सवाल नंबर 2, दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। गालिब को क्या कुछ याद था जो उन्हें भूल गया? अब आपने अपने पास से नहीं बताना, उस गज़ल में गालिब ने जो शेर कहा था, याद थी हमको भी रंगा रंग बज़मा राइयाँ, ठीक है? तो अब उस शेर में आप कहोगे तो गालिब को माजी की, अब पूरा शेर उठा के नहीं लिख देना, उस शेर में क्या कहा है उसकी वजाहत करो, पूरी तशरीह भी नहीं लिख देनी, बस जो पूछा वो जवाब दो। गालिब को क्या याद था जो भूल गया? गालिब को माजी की ज़िंदगी की रंगीनी, खुशियों और महफिलों की रंगारंग बज़माराइयाँ याद थीं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये सब यादें मानत पड़ गईं और अब सिर्फ माजी का धुंधला नक्श बनकर रह गईं, ठीक है? नक्श नगारे ताको नसियाँ हो गईं।
गालिब ने किसकी आंखों को दीवार ज़ंदा का रोज़न कहा? दीवार ज़ंदा का रोज़न मतलब होता है खिड़की, वो खिड़की जिसमें से आप ज़ंदान के अंदर देख सकते हैं। तो गालिब ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को दीवार ज़ंदा का रोज़न यानी खिड़की कहा है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में आंसू बहा बहा कर बेनूर हो गई थी। बज़ाहिर उन्होंने बेटे की खबर ना ली, मगर उनकी आंखें दीवार ज़ंदा का रोज़न बनकर हमेशा उसी सिमत देखती रहीं जहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के थे। मज़ीद वज़ाहत में अलग वीडियो है, उसमें कर चुका हूँ तशरीह वाली, तो आप वो वीडियो देख लें। गालिब के चमन में आने से, बुलबुलों के गज़ल ख़्वां होने से क्या मुराद है? ये वो पॉइंट है जो मैं अपनी तशरीह में मिस कर चुका हूँ। मैंने वहाँ इस शेर को एक्सप्लेन किया, लेकिन इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। वो पॉइंट यहाँ मैं आपके लिए डाल रहा हूँ कि शायर कहता है, जब वो चमन यानी दुनिया में आया तो फ़िज़ा नग़मों से भर गई, यानी शायरी का दौर खुल गया। बुलबुलों से मुराद वो दूसरे शायरा जो गालिब के अशार सुन के ख़ुद भी शायरी करने लगे थे, यानी गालिब के हम असर शुअरा जिन्होंने गालिब की शायरी देखी तो उन्होंने भी गालिब से मुकाबला करने के लिए अपनी शायरी को हाई लेवल पर जो है ले गए। ये इसका एक मतलब हो सकता है, इसके और भी बहुत से, बुलबुलों के और भी बहुत से मतलब निकल सकते हैं। तो कोई भी मतलब आप लिखे, कुछ भी आप लिखे, जवाब आपका दुरुस्त तस्लीम होगा। लेकिन यहाँ ये जो जवाब मैंने लिखा है ये ज़्यादा मुनासिब है। मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक मिल्लतें किस तरह ईमान के अज्जा बन जाती हैं? देखो, मिल्लतें मुख्तलिफ रस्म व रिवाज का मजमुआ होती हैं। जब कोई शख्स अपनी मिल्लत को छोड़ के इस्लाम को कबूल करता है तो वो अपने रस्म व रिवाज लेकर इस्लाम में आ जाता है, तो वो के जो रस्म व रिवाज हैं वो फिर इस्लाम का अज्जा बन जाते हैं। तो गालिब के नज़दीक मिल्लतें रस्म व रिवाज पर मबनी होती हैं। जब एक मुवहिद एक खुदा को मानने वाला इन तमाम रस्म को तर्क करता है, मिल्लतों से ऊपर उठकर वहदत इलाही पर ईमान लाता है, तो मिल्लतें मिट जाती हैं और असल ईमान के खालिस अज्जा बाकी रह जाते हैं। एक जवाब तो ये जवाब भी ठीक है कि मिल्लतें किस तरह ईमान के अज्जा यानी ईमान के हिस्सा बन गई। तो इसका एक जवाब तो यह है कि एक शख्स मिल्लत में मुख्तलिफ रस्म व रिवाज होते हैं। जब एक शख्स क्या करता है, इस्लाम कबूल कर लेता है तो अपने सारे रस्म व रिवाज जो हैं वो तर्क कर देता है, तो वो मिल्लत जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो इस्लाम के अज्जा बन जाते हैं। दूसरा जवाब ये भी हो सकता है जो मैंने कहा है कि एक शख्स, मिल्लत एक रस्म व रिवाज का नाम है, जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है तो वो अपने रस्म व रिवाज जो हैं वो भी उनको लेकर जो है इस्लाम में दाखिल हो जाता है, तो उसके जो रस्म व रिवाज जो होते हैं वो फिर इस्लाम का हिस्सा जो है वो उसमें जो है शामिल हो जाते हैं, बन जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब के ख़्याल में इंसान की मुश्किलें किस तरह ख़त्म होती हैं? तो मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो गालिब कहता है, जब इंसान रंज व अलम का आदी हो जाता है तो उसे तकलीफ़ का एहसास नहीं रहता। जब मुश्किलात ज़्यादा हो जाए तो इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। यूँ मुश्किलें खुद ब खुद आसान महसूस होने लगती हैं। दर्ज़ेल अशार की हवालों के साथ तशरीह करते हुए तनकीद व तबसरा करें। ये अशार की तशरीह मैं कर चुका हूँ। हवालों का क्या मतलब है? हवालों का मतलब बहुत बच्चों ने शोर डाला हुआ है, जी हवाला शेर नहीं लिखते, हवाला शेर नहीं लिखते। तो हवालों का मतलब सिर्फ हवाला शेर नहीं है। हवालों का मतलब है ये शेर किसका है, ये किस नज़म से आया है, इसका शायर कौन है, इसका शायर मिर्ज़ा गालिब है, ये शेर कहाँ से आया है, मतला है, मक्ता है, क्या है, मतलब अव्वल है, मतलब सानी है, क्या है, कहाँ से आया है, वो आप बताओगे। और गालिब की शायरी का जो अंदाज़ है उसका थोड़ा सा तबसरा आप करोगे। ये हवाले रेफरेंसेस जो हैं आप कहेंगे, एंड में आप एक शेर भी लिख सकते हो जो इससे रिलेटेड हो, कोई भी शेर आप वहाँ हवाला शेर जो है वो आप डाल सकते हो। तो ये 3 अशार हैं, इनकी तशरीह मैं जो कर चुका हूँ। हवाले आप खुद से तो तैयार करके वो आप इसमें जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अलग वीडियो है, वहाँ आप देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू गज़ल में नई रूह फूँकी। नई रूह फूँकी यानी पहले उर्दू गज़ल कुछ और तरह से चल रही थी। जब मिर्ज़ा गालिब ने शायरी शुरू कर दी तो अब उर्दू गज़ल किसी और स्टाइल की हो गई, किसी और, उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई। अब मालूमाती कुतब यानी वो किताबें जिसमें मालूमात मौजूद हैं, ठीक है? वो किताबें जिसमें मालूमात मौजूद हैं, ये उसको आप कहोगे मालूमाती कुतब, जिसमें इस बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा दूसरी है कामूस मुतरादिफ़ात।
कामूस मुतरादिफात बच्चों कहते हैं एक ऐसी किताब होती है जिसमें एक अल्फाज होते हैं, मुश्किल अल्फाज होते हैं, तो उसके मुतरादिफ दूसरे अल्फाज जो हैं, रेसिप्रोकल वर्ड्स जो हैं, वो हमें आसानी से मिल जाते हैं। इसको सिनोनिम डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, तो कामूस मुतरादिफात यानी आपने मालूमाती किताब में कोई मालूमात ली लेकिन कुछ अल्फाज मुश्किल थे, तो आप कामूस मुतरादिफात में जाके उसके मुतरादिफ देख कर वो आप लिख लेंगे। आप इंटरनेट से मदद लेंगे। आप ये टॉपिक जो है मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू गज़ल में नई रूह फूंकी, इसको आप गूगल पर जो है सर्च कर लेंगे। अच्छा, आप AI से मदद ले सकते हैं, ये AI को आप दे सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, मुख्तलिफ इंसाइक्लोपीडियाज़ वगैरह है, वहाँ से आप इस बारे में देख सकते हैं। और लुगात यानी डिक्शनरी, यानी आप फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मुश्किल वर्ड जो होंगे आपको जहाँ से इंटरनेट से देखोगे, मालूमाती कुतब से देखोगे, रिसालों से देखोगे, तो जहाँ से इस बारे में देखोगे वहाँ मुश्किल वर्ड्स होंगे, उसको आप डिक्शनरी से देखोगे। से इस मौजू का हवाला जाती मवाद तलाश करके पर महल इस्तेमाल करें। तो आप मुख्तलिफ जगहों से इस मौजू पर मटेरियल लो, उसको कलेक्ट करो, हवाला जाती मवाद, और आपने रेफरेंस देना है कि मैंने ये जो जुमला है, पैराग्राफ लिया, ये किस किताब से लिया है, और उसका एक असाइनमेंट तैयार करो। ये चीज़ पेपर में तो नहीं आती, इसके पेपर में तो मार्क्स नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट कमांड के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं तैयार कर सकता हूँ, लेकिन असाइनमेंट है तो मैंने समझा दिया किस तरह से ये आपने बनाना है। तो आप एक छोटा सा असाइनमेंट तैयार करो, अपने टीचर को चेक करवाओ, जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी वो निकाल देगा। फिर वही 5वां सवाल है, दर्ज झेल अशार की हवालों। हाँ, वो देखो आगे लिखा हुआ है, शायरी का पस मंज़र, अंदाज़ बयान, शेरी महासन के इस्तेमाल की वजाहत के साथ तशरीह करें। इसमें कौन से महासन इस्तेमाल हुए हैं जी? इसमें मजाज मुरसल इस्तेमाल हुआ है, इसमें सनत तशबीह इस्तेमाल हुई है, इसमें इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, तशबीह इस्तेमाल हुई है। तो वो सारे वो आपने करने, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की हुई है, बाकी आप जो है ख़ुद भी आप देख कर सकते हो। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सवाल नंबर 6, मुख्तलिफ सामीन और मकासद। सामीन सुनने वाले, ठीक है, और मकासद मकसद को मद्देनज़र रखते हुए दर्जेल मौज़ूआत में से किसी एक पर अशार यानी शेर भी हों और रेफरेंसेस भी हों, 1350 अल्फाज पर मुश्तमिल आपने तकरीर लिखनी है। अब हवालों का मतलब है यानी ठीक मैं बताता हूँ, मसला कश्मीर, तो मसला कश्मीर के बारे में कायद आज़म ने क्या कहा, ये एक हवाला हो गया। अल्लामा इकबाल तो नहीं थे, चल, तो कायद आज़म ने क्या कहा, उसके बाद और जो लीडर आए उन्होंने क्या कहा इस बारे में, तो ये हवाला जात होंगे। ठीक है, कश्मीर हमारी शहर के हयात है, किसने कहा था, रेफरेंस जो आप इस तरह डालते रहेंगे। शेर, मुख्तलिफ अशार आप इस तकरीर में मुख्तलिफ अशार डालेंगे कि यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी, तो इस तरह के अशार वगैरह डाल के, इसी तरह सेहत और सफाई पे भी, हुब्बुल वतनी पे भी आप एक अच्छी सी तकरीर तैयार करें, और असम्बली में जाकर वो तकरीर आपने पढ़नी है। आप अपने टीचर को कहें कि जी मैं ये तकरीर तैयार की है, और लाइट चली गई, मैंने ये तकरीर तैयार की है और मैं ये तकरीर असम्बली में जाकर पढ़ना चाहता हूँ। ये तकरीर मैंने असम्बली में जाकर मैंने पढ़नी है ये तकरीर। तो आप असम्बली में जब जाकर तकरीर पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये एक तरह का असाइनमेंट है। अच्छा, ये तकरीर अगर आपको चाहिए तो मैं एक डेमो तकरीर आपके लिए लिख सकता हूँ, तो कमेंट्स में अगर आप बता दें कि हाँ आपको तकरीर चाहिए, तो एक डेमो के तौर पे तकरीर में लिख कर अलग से जो है मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो लाइट भी चली गई है, तो बस आज का लेक्चर को जो है यहाँ स्टॉप करते हैं। मेरे पास कोई UPS भी नहीं है, कोई इमरजेंसी लाइट भी अभी नहीं है, तो बस ये मैंने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है, और तो चले बस यहाँ पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगली गज़ल जो है इसकी मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।